हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भाई आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कुर्मियों की छत्रप बनकर उभरी अनुप्रिया पटेल, ऐसे बढ़ाया यूपी की राजनीति में अपना कद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द घूमती है। प्रदेश में बसपा के कमज़ोर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव ओबीसी वोटरों को अपने पाले में लाने की जमकर कोशिश की। इसी का नतीजा था कि बीजेपी ने पहले 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। वहीं 2017-2022 में एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज रही। सूबे में यादव के बाद दूसरी ओबीसी में सबसे बड़ी आबादी कुर्मी समाज की है। इनकी संख्या प्रदेश में लगभग 6% है। 2014, 2017, 2019 और 2022 के नतीजों के बाद कुर्मी समाज की एक बड़ी छत्रप के रूप में अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल उभर कर सामने आईं। इस चुनाव में अनुप्रिया की पार्टी यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसने सीटों के मामले में बीएसपी और कांग्रेस को भी पछाड़ दिया था। दोस्तों, 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपना दल एस को 2 सीटें दी थीं और पार्टी ने दोनों सीटें जीती थीं। इसके बाद 2017 में बीजेपी के साथ ही मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और 11 सीटों में से 9 सीटों पर जीत हासिल की। इस बार 2022 में पार्टी के खाते में 17 सीटें आई थीं और 12 सीटों पर जीत हासिल हुई। दोस्तों, कुर्मी समाज के बीच अनुप्रिया के बढ़ते कद का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। इस चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के साथ कुर्मी बहुल इलाकों में बीजेपी के लिए भी प्रचार किया। इसका असर परिणामों में भी दिखा था। ज़्यादातर कुर्मी बहुल इलाकों में बीजेपी और उसके गठबंधन के साथियों को जीत मिली थी। अनुप्रिया ने 70 से अधिक कुर्मी और ओबीसी बहुल सीटों पर बीजेपी के लिए प्रचार किया था। अनुप्रिया की अगुवाई में अपना दल एस जहां लगातार सीटों का विस्तार कर रहा है, वहीं 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में अपनी पार्टी का संगठन भी तैयार कर लिया है। पहले पार्टी का प्रभाव वाराणसी, प्रतापगढ़, जौनपुर और उससे सटे इलाकों में ही था। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव के मुताबिक खास तौर पर तराई, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, रोहिलखंड में पार्टी का खास फोकस है। दोस्तों, इन सीटों पर जीत मिली थी। कायमगंज, घाटमपुर, मऊ रानीपुर, बिंदकी, बारा, छानबे, रोहनिया, मड़ियाऊ, सौरतगढ़, नानपारा, विश्वनाथगंज और मानिकपुर। दोस्तों, पहले दिग्गज नेता बेनी प्रसाद वर्मा की गिनती कुर्मियों के बड़े नेता के रूप में होती थी। बेनी का बाराबंकी, बलरामपुर, बहराइच और गोंडा में अच्छा प्रभाव था, मगर उनके निधन के बाद अब ये जगह खाली रही। अब कुर्मी समुदाय के कई नेता अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगे हैं। अनुप्रिया पटेल ओबीसी के मुद्दे भी उठाती रही हैं। शिक्षक भर्ती में ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसका असर भी हुआ। नीट में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया और उसे लागू करवाया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलवाने में अहम भूमिका रही। पिछड़ा वर्ग मंत्रालय बनाए जाने की मांग की। सरकार का हिस्सा रहते हुए जातीय जनगणना की मांग की। विश्वविद्यालयों में 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को दोबारा लागू कराने में अहम भूमिका निभाई। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन की मांग उठाई। केंद्रीय विद्यालय और सैनिक स्कूलों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिलवाने में अहम भूमिका रही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।